कल आपके प्रश्नावली 5J शुरू किया था और उसमें से कुछ क्वेश्चन हो गए थे और कुछ क्वेश्चन के रह गए थे। अब उस एक्सरसाइज के और प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपके पास फिनिश हो जाएगा, फिर हम न्यू चैप्टर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 क्वेश्चन है। तो हमारे पास है log e बेस x का 10x के सापेक्ष, log e बेस x का 10x के सापेक्ष, 10x के सापेक्ष। तो यानी हमें क्या करना है, log e बेस x का 10x के सापेक्ष डिफरेंशियल करना है। तो उसका डिफरेंशियल करने के लिए हम क्या करते हैं, वही कंडीशन जो कल मानी थी। तो y1 बराबर log e बेस x, y1 मान लिया, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी y1 अपॉन डी एक्स, log x का करते हैं तो 1/x। अब हम किसका करेंगे, 10x का, इसे मानते हैं हम y2 बराबर 10x। इसका भी डिफरेंशियल x के सापेक्ष करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास निकलता है dy2 बटे dx। फिर जब 10x का करते हैं तो 10x का डिफरेंशियल आता है हमारे पास sec स्क्वायर x। अब हमारे पास इक्वेशन ये बन चुकी है, इक्वेशन बन चुकी है। तो हमें क्या 10x के सापेक्ष करना है, तो जिसके सापेक्ष करना है उसे हम नीचे की ओर रखेंगे। तो dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx। तो ये वैल्यू हमारे पास है 1/x और अपॉन हमारे पास बचता है sec स्क्वायर x। तो dx कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू निकलती है dy1 अपॉन dy2 और 1/x की मल्टीप्लाई यहाँ आ जाती है x इंटू sec स्क्वायर x। ये आंसर हमारे पास। अब कंडीशन इसका अगला लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अब इसका क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं इसका 21 क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसमें लिखा गया है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस स्क्वायर का tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर के सापेक्ष। तो हमारे पास tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष। इसे हम क्या मानते हैं, y1 मान लेते हैं। y1 बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं इसको हल करने के लिए, हम यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखने पर, तो हम यहाँ पर tan थीटा वैल्यू उसके अंदर पुट करते हैं। तो tan इनवर्स, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास वैल्यू बनती है tan इनवर्स, ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास tan 2 थीटा का फार्मूला, tan से tan कैंसिल, हमारे पास बचता है 2 थीटा y1। तो हमने यहाँ पे थीटा का मान निकाल लिया, थीटा का मान निकल चुका हमारे पास tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर y1। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। यानी हमने इसको सिंपल करने के लिए यहाँ पर x बराबर tan थीटा रख दिया गया। ये हमारे पास tan 2 थीटा का वैल्यू हो चुकी है। तो हमारे पास tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाते हैं, 2 थीटा बचता है और यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, वो निकलता है हमारे पास tan इनवर्स x। तो हमारे पास डिफरेंशियल करेंगे इसका dy अपॉन dx। तो ये वैल्यू बनी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर मान ली 1। अब इसको लेते हैं y2 मान लिया इसको, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या भरेंगे, x बराबर tan थीटा भर देते हैं। तो y2 बराबर साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये बनता है साइन इनवर्स, ये फार्मूला प्लस है हमारे पास, ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास साइन 2 थीटा का। यानी साइन का हमारे पास tan के पदों में फार्मूला है साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, इनवर्स और साइन कैंसिल, तो 2 थीटा बचे हैं y2। अब हम यहाँ पर थीटा का मान पुट कर देंगे, जब थीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे वो निकलेगा हमारे पास tan इनवर्स x। अब डिफरेंशियल करते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x।
तो निकल हमारे पास dy2 बटे dx, ये 2 हमने ऐसे ही रख लिया। अब 10x का डिफरेंशियल करते हैं, निकलता हमारे पास 1 + x²। ये कंडीशन मान लिया हमने सेकंड। अब हमारे पास इसको हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है dy1 अपॉन dx अपॉन dy2 अपॉन dx, और ये निकला हमारे पास 2/1 + x² अपॉन 2/1 + x²। तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो dy1 अपॉन dy2 हमारे पास वैल्यू बचती है 1। तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है, इसका है 1। तो आप लोगों ने देखा इस पर्सनली जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हमें जिसके सापेक्ष करना है उस वैल्यू को नीचे रखना है। इसी के साथ आपके पास ये पर्सनली समाप्त हो जाती है। इसमें 2-1 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसी के साथ हमारे पास इसके अंदर जो एक पर्सनली है हमारे पास लैंग्राज की परमें, मध्यमान परमें, वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है। वो लास्ट पर्सनली थी इसकी, इसलिए वो नहीं कराई जा रही है, वो सिलेबस से हटा दी गई है। जो आपके पास 30% सिलेबस हटा है वो उसके अंदर से हटा दी गई है। अब हमारे पास नया चैप्टर शुरू होगा यहाँ पर, उस नए चैप्टर के बारे में अब डिस्कस करेंगे। तो अब हमारे पास नया चैप्टर चलता है, नए चैप्टर को लेंगे और इसके अंदर नए चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग, अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर हमारे पास 6 शुरू होता है। जो आपने डिफरेंशियल इसके अंदर सीखा है प्रयोग, तो तुमने देखा कि अलग अलग पर्सनली में हमने अलग अलग मेथड से क्वेश्चन किए, डिफ्रेंशिएट किया सबको। तो आपके पास जो अब नए पर्सनल चैप्टर चलने वाला है उसके अंदर इस डिफरेंशियल का प्रयोग होकर क्वेश्चन को हमको हल करना है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर आता है हमारे पास 6, चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग। ये आपके पास चल रहा है कक्षा 12 का कार्य गणित। तो हमारे पास कक्षा 12 का गणित चल रहा है और हमारे पास के अंदर चल रहा है अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग हमारे पास चैप्टर शुरू होता है, यानी जो हमने अवकलन सीखा है उसका हम अनुप्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो उसकी हमारे पास पहली एक्सरसाइज शुरू होती है। तो एक्सरसाइज हमारे पास 6 से शुरू हो रही है। प्रश्नावली 6 से, प्रश्नावली 6 से। अब कुछ बातें आपको जो कक्षा 11 में सीखी थी उन बातों पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हमारे पास वेग था, वस्तु का वेग या कण का वेग या पिंड का वेग। तो हमारे पास जो वेग होता है हम वेग को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेग v बराबर ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। यानी हमने यहाँ पर विस्थापन क्या मान रखा है, s मान रखा है। विस्थापन को हम क्या मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, हम विस्थापन को x भी मान सकते हैं, हम विस्थापन को r भी मान सकते हैं। वो जो भी हमारे पास कंडीशन दी होगी हम उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx अपॉन dt, या हम लिख सकते हैं dr अपॉन dt। तब भी हमारे पास क्या है, ये वेग ही है, क्योंकि यहाँ विस्थापन s है, यहाँ विस्थापन x है, यहाँ विस्थापन r है। या हम लिख सकते हैं dy अपॉन dt। यहाँ विस्थापन कितना मान लिया हमने, y मान लिया। तो कहने का तात्पर्य हमारे पास ये हुआ, अगर विस्थापन हमारे पास s है तो s के अकॉर्डिंग फार्मूला लगा देंगे, विस्थापन x है तो x के अकॉर्डिंग, अगर हमारा विस्थापन r है तो r के अकॉर्डिंग, अगर हमारा विस्थापन y है तो y के अकॉर्डिंग फार्मूले को यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है वेग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार हमारे पास आता है त्वरण। त्वरण को बोलते हैं हम a, और त्वरण का फार्मूला हमारे पास होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। हम त्वरण को लिखते हैं dv अपॉन dt, या क्या लिख सकते हैं इसको, त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं। देखो जरा, हमारे पास v का फार्मूला ds अपॉन dt है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें d अपॉन dt तो हमने सेम रखा, और v का मान कितना हमारे पास ds बटे dt, और हमने यहाँ पर ds अपॉन बटे dt लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, d² और बटे dt का स्क्वायर। यानी हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई होगी, अगर हम उसका तो यानी अगर हमारे पास विस्थापन की समीकरण दी हुई है, सपोज करो विस्थापन हमारे पास s है और t के पदों में इक्वेशन दे दी उसने t⁻³ - के 2t² और +के 6।
ठीक, ये क्वेश्चन दे दी तो यानी हमारे पास विस्थापन का समीकरण दे रखा है और हमको क्या निकालना, इसका वेग निकालना। तो एक बार डिफरेंशियल कर देंगे इसका, तो डी एस अपर डी टी टी बन जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास वेग। अगर हम इसका 2 बार डिफरेंशियल कर दें, कितनी बार कर दें, 2 बार इसका हम डिफरेंशियल कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब 2 बार डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर एस बटे डी टी स्क्वायर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये त्वरण हो चुका है। तो यानी अगर हम इसका 1 बार डिफरेंशियल करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, वेग। 2 बार कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, त्वरण। तो हमको इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये भी बेस है त्वरण का हमारे पास, और त्वरण का ये बेस भी हमारे पास है। तो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, इस पर ही डिपेंड क्वेश्चन। वो वेग भी पूछ सकता है आपको पास, त्वरण भी पूछ सकता है, और इसको क्या बोलते हैं मोनली, अगर वो पूछ लेता हमसे दर के बारे में पूछता है कि हमारे पास वेग हमारे पास बढ़ रहा है या वेग हमारे पास घट रहा है। अगर वेग बढ़ रहा है तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू प्लस की लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास इस तरह लिख देगा ये विस्थापन की दर, विस्थापन की दर। तो हमारे पास अगर बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। अगर हमारे पास घट रही है तो क्या लिखेंगे, निगेटिव लिखेंगे। क्या लिखते हैं हम फिर, निगेटिव लिखते हैं। तो यानी इस प्रकार ही बोल सकते हैं हम कि वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है कि, और ये समय हम क्या लिख सकते हैं, अवमूलन हो रहा है या कमी हो रही है या हानि हो रही है। हानि हो रही है, कमी हो रही है, अवमूलन हो रहा है, ठीक, या घट रहा है, तो हम माइनस की कंडीशन बनाएंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास वृद्धि हो रही है, ठीक, तो हम लगाएंगे प्लस की। वो हमारे पास विस्थापन की दर भी हो सकता है, वेग परिवर्तन भी हो सकता है, हमारे पास बढ़ रहा है, घट रहा है, या हमारे पास आयतन घट रहा है, बढ़ रहा है। तो हमारे पास उस वैल्यू पर डिपेंड करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव और घट रहा है तो निगेटिव। ठीक, अब हम क्वेश्चन को करेंगे इनके हल। तो हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन आता है, लिखा है किसी कण टी पर कण की स्थिति x बराबर 4t स्क्वायर माइनस 15t और प्लस 20 मीटर से व्यक्त की जाती है। इसके शून्य होने पर कण की स्थिति वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी इसके शून्य समय पर, यानी समय क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो हमें क्या बतानी, कण की स्थिति बतानी है, वेग बताना है और त्वरण बताना है। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं इसका। अब पहले क्वेश्चन की करेंगे। अब पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो हमारे पास कण की जो स्थिति दी, x बराबर 4t स्क्वायर माइनस 15t और प्लस 20, ये मीटर में दे रखा है हमारे पास। और उसने लिखा कि समय शून्य पर, यानी हमारे पास t का मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर हमारे पास t का मान शून्य है तो पूछ रहा कण की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी स्थिति बतानी है x की, x का मान निकालना है। हमारे पास का वेग ज्ञात कीजिए और उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। हमें तीनों कंडीशन निकालनी है। समीकरण एक मान लिया तो हमें क्या करना, t बराबर 0 बढ़ना, स्थिति निकल जाएगी। हमें वेग भी निकालना, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं इसका, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद वेग निकाल लेते हैं, फिर क्या निकाल लेते हैं, त्वरण निकाल लेते हैं। फिर इनकी समय t बराबर 0 पर स्थिति बता देंगे, वेग बता देंगे और त्वरण बता देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर। तो यहाँ पे क्या हमने dx बटे dt और उसके डिफरेंशियल करेंगे 4 दूनी 8t आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, 15। क्लियर, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल हो चुका हमारे पास, ये वेग बन चुका है, ये बन गया हमारे पास वेग। इसका हम एक बार डिफरेंशियल और कर दें। जब इसका एक बार डिफरेंशियल और करेंगे हम, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष एक बार अवकलन और कर दो। तो डी स्क्वायर एक्स बटे डी टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर करते हैं कितना आता है हमारे पास 8, इसका हमारे पास हो जाता है 0। तो क्वेश्चन नंबर बन गई 3rd। ये हमारे पास त्वरण हो चुका है। क्या हो चुका है, त्वरण। अब हमको क्या करना है, समय t बराबर 0 पर स्थिति, यहाँ लिखेंगे समय यानी t बराबर 0 पर कण की स्थिति, यानी हमको क्या करना है, जो हमारे पास t बराबर 0 है उसको स्थिति के लिए यहाँ पर भरना है, वेग के लिए यहाँ पर भरना है, त्वरण के लिए यहाँ पर भरना है। तो स्थिति निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 भरेंगे, t का मान 0 प्लस 20, तो हमारे पास इसका मान आता है हमारे पास 20। तो 20 मीटर आ चुका है, 20 मीटर। तो यानी t बराबर 0 पर कण की स्थिति 20 मीटर है। उसके बाद वेग निकालना है। दूसरा ऑप्शन ये हमारे पास पहला हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन इसी का ही पूछा है इसने।
समय यानी t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर कण का वेग निकालना है, कण का वेग। तो वेग निकालते हैं कण का, यहाँ पर हम वेग वेग का मतलब v निकालना है, और v का मान हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर सेकंड को देखिए, ये हमारे पास समीकरण सेकंड है वेग। तो यहाँ वैल्यू भरेंगे हमारे पास 8 गुणा 0 माइनस 15, तो हमारे पास निकला माइनस के 15 मीटर, ये निकल चुका हमारे पास वेग का मान। अब उसने पूछा हमसे त्वरण, थर्ड ऑप्शन, t बराबर 0 पर कण का त्वरण निकालना है। जब त्वरण निकालेंगे तो a, ये हमारे पास a का मान है, किसका मान है ये, a का मान, ये किसका मान है, v का मान। जब a का मान निकालते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे पास पहले से क्या है वो 8, यहाँ हमारे पास t नहीं है, तो ओनली क्या बचा 8 मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो हमारे पास ये आंसर हो चुके हैं इसके। यानी पहले हमें क्या करना है, एक्स के समीकरण दे रखा हमारे पास, हमें वेग बनाना एक बार डिफरेंशियल कर दिया, हमें त्वरण बनाना 2 बार डिफरेंशियल कर दिया। उसके बाद उसने पूछा कि समय t बराबर 0 पर कण की स्थिति बताइए, वेग बताइए, त्वरण बताइए। तो कण की स्थिति याद करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, t बराबर 0 भर दिया, तो हमारे पास ये स्थिति निकल गई। वेग निकालना, तो ये वेग के समीकरण है हमारे पास, यहाँ पर क्या कर दिया हमने, t बराबर 0 भर दिया, तो हमारे पास माइनस के 15 मीटर प्रति सेकंड निकल चुका है। उसके बाद त्वरण निकालना है हमको, त्वरण निकालने के लिए इसके अंदर त्वरण के समीकरण में हमारे पास नंबर 3 है, इसमें हमने क्या है, t का मान 0 रखा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास t नहीं है, तो ओनली हमारे पास a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये निकल गया हमारे पास का त्वरण। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका आ गया 2। तो हमारे पास लिखा प्रश्न नंबर 2 के अंदर, वर्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर जिसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर 3 सेंटीमीटर है पहला ऑप्शन, और दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या निकालनी है, वर्त के क्षेत्रफल में क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर निकालनी है हमें। तो हमारे पास त्रिज्या क्या दे रखी है, वर्त की त्रिज्या r बराबर, पहला ऑप्शन कर रहे हैं इसका a वाला, वर्त की त्रिज्या r बराबर, और r का मान दे रखा है हमारे पास, r की वैल्यू दे रखी 3 सेंटीमीटर, कितनी है 3 सेंटीमीटर। हमने माना कि वर्त की जो त्रिज्या है हमने r ही मान ली हो, और उसने दे रखा हुआ 3 सेंटीमीटर, और उसने पूछा हमसे क्या, क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हमें वर्त का क्षेत्रफल यूज करना है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, a होता है हमारे पास पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, इसका दर बनानी, इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो डिफरेंशियल निकाल लेंगे इसका, तो डिफरेंशियल करेंगे इसका r के t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमें दर बनानी है। तो दर बनाने के लिए क्या करेंगे, dA/dt, पाई कॉन्स्टेंट है, r स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 2r dr/dt। तो हमारे पास जो वैल्यू प्राप्त होती है इसकी, वो प्राप्त हो रही है हमारे पास dA/dt, और r का मान हमको दे रखा कितना 3, तो r का मान हम यहाँ पर 3 भर देंगे, तो हमारे पास निकलता है ये 6 पाई dr/dt। तो हमारे पास ये जो दर निकल रही है, ये दर हमारे पास किसके सापेक्ष निकल रही है। अब उसने क्या दे रखा हमारे पास, r के सापेक्ष निकालनी थी इसकी दर। तो r के सापेक्ष निकालने के लिए तो हमने इसका डिफरेंशियल कर दिया, और डिफरेंशियल करने के लिए हमारे पास उसने पूछ रखा हमसे इसका r के सापेक्ष निकालना हमें। जब r के सापेक्ष निकाल लेंगे, r के सापेक्ष t के सापेक्ष निकालनी दर, r के सापेक्ष निकालनी है, r के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू r। तो हमारे पास r के सापेक्ष निकालना है, किसके सापेक्ष निकालना है, r के। तो जब r के सापेक्ष पूछ रखा है तो हमने r के सापेक्ष निकाला, तो dA/dr, और ये निकल जाएगा हमारे पास 2 पाई r। तो हमारे पास पाई का हम इसमें मान लगा देंगे, तो dA/dr, तो हमारे पास निकलता है ये 2 पाई, r का मान हमारे पास कितना है 3, तो हमारे पास निकलता है ये 6 पाई, और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये dA/dr निकल चुका है हमारे पास, ये आंसर। इसी प्रकार का दूसरा पार्ट दे रखा है, वहाँ पर त्रिज्या कितनी हमारे पास 4 है, जब 4 हो गया हमारे पास कितना आ जाएगा 8 पाई। तो हमारे पास अब क्वेश्चन आगे करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर लेंगे इसका हम, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल की दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारे की लंबाई कितनी है हमारे पास की 12 सेंटीमीटर है। ठीक, हमने माना किनारे की लंबाई a है, कितनी है a, वो a मान ली a है, या a सेंटीमीटर में दे रखा तो a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर है। तो a का मान दे रखा बुक वाले ने हमारे पास 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, a का मान दिया उसने 12 सेंटीमीटर। अब उसने दिख रखा कि घन का जो आयतन है हमारे पास वो इतनी की दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन। तो आयतन का मतलब dA बटे dt, आयतन को मान लो v, क्षेत्रफल तो पूछा है, आयतन को मान लिया, घन का आयतन dV बटे dt, उसकी दर दिखा रखी है हमारे पास इसने 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये उसने कहा है हमारे पास जो घन का आयतन है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो प्लस का लिखेंगे, अगर घट रहा है तो माइनस का। अब दर लिखा उसने, क्या लिखा, नॉर्मली दर। पिछले क्वेश्चन में उसने लिख दिया था कि आर के सापेक्ष कीजिए, तो हमने इसलिए आर के सापेक्ष किया था क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष बोला था उसने, लेकिन यहाँ नहीं कहा तो हम इसे लिखेंगे इसने दर से बढ़ रहा है आयतन का, तो आयतन की दर क्या बन जाएगी हमारे पास dV बटे dt, क्षेत्रफल की दर बन जाएगी dA बटे dt। तो एक कंडीशन बन गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब बुक वाले ने तो दिया कि घन का आयतन हमारे पास इतने दर से बढ़ रहा है। अब हम घन का आयतन निकाल लेते हैं। घन का आयतन, तो घन का आयतन हमारे पास क्या होता है v, और वो होता है भुजा की घात 3, भुजा की घात 3 होता है, यानी किनारे की जो हमारे पास लंबाई मान रखी है वो a है, a की घात क्या बन जाएगा 3। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे हम किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो लिखते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो dV बटे dt, इसका करेंगे तो कितना जाएगा 3a स्क्वायर, और हमारे पास बन जाता है ये जब a का करेंगे हम 3a स्क्वायर तो dA अपॉन dt, तो हमारे पास कंडीशन निकल गई dV बराबर dt 3a स्क्वायर dA बटे dt। तो a का मान उसने हमें क्या दे रखा है 12 सेंटीमीटर, उस 12 सेंटीमीटर को आप यहाँ पे यूज कर दे, और इसके मान भी हमारे पास दे रखा है, इसका मान भी प्रयोग कर लें। तो हमारे पास समीकरण 1 से क्या मान लगा दें यहाँ पर 8, और ये हमारे पास 3a स्क्वायर का मान लगा सकते हैं आप यहाँ पे 12 का वर्ग आ जाएगा 144, तो dA बटे dt का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से मान निकाल लो dA बटे dt, तो हमारे पास निकलेगा 8 बटे 3 गुणा 144, समीकरण नंबर मान लिया हमने इसको सेकंड। ये वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, ये हमारे पास इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो चुका है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, समीकरण नंबर मान ली सेकंड। अब बुक वाले ने हमसे क्या पूछ रखा है, बुक वाले ने पूछा हमसे इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल निकालना हमें, क्या निकालना है, घन का अक्षेत्रफल, क्षेत्रफल को बोलते हैं a, और क्या बन जाएगा हमारे पास 6a स्क्वायर, घन का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये निकला हमारे पास dA बटे dt, 6 दूनी 12a और dA बटे dt। अब dA बटे dt का मान हमने निकाल लिया, कितना हमारे पास है ये वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, समीकरण नंबर सेकंड से। तो dA अपॉन dt बराबर 12, a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 12, और dA बटे dt की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 बटे 3 गुणा 144, और 12 कितने जाएंगे 144 कैंसिल, तो हमारे पास निकला dA बटे dt बराबर 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। यानी उसने लिखा था कि इसका आयतन में इतनी वृद्धि हो रही है, इतना बढ़ रहा है, और लंबाई दे रखी थी 12 सेंटीमीटर। इसने पूछा था हमारे पास जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है उसमें किस दर से परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास प्लस की वैल्यू निकली, तो उसका मतलब वो हमारे पास उसका जो क्षेत्रफल है वो 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यह हमारे पास आंसर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार से हम आगे के प्रश्न भी हल कर सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है आपके पास वो कल कराए जाएंगे, आप लोग इन क्वेश्चनों को तैयारी करें और देखें। धन्यवाद।